हेलो स्टूडेंट, देखिए ध्यान से। जो भी आपको व्हाट्सएप पर आपको जो पीडीएफ जो आपको भेजे हुए हैं, ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग क्या कीजिएगा, इसके बाद में डेली आपको हम पीडीएफ भेजेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग क्या कीजिएगा, पीडीएफ को कॉपी में लिख लीजिएगा, ठीक है। उसको सबसे पहले आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा, जो भी आपको पीडीएफ हम भेजेंगे। नोट कर लेने के बाद उसको ऐसे ही एक दो बार रीडिंग दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद उसी पीडीएफ को हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपको हम समझाएंगे। पीडीएफ में जो भी आपको जो थ्योरी जो लिखा गया है, तो सारा थ्योरी आपको जो भी आपको न्यूमेरिकल जो होगा, जो भी आपको डेरिवेशन जो होगा, वो एक एक चीज़ आपको हम ड्राइव कर आपको समझाएंगे। बस अंतर इतना ही रहेगा कि जो भी उसमें का जो डिफिनीशन जो होगा, वो डिफिनीशन को हम लिखेंगे नहीं। सबसे ज़्यादा टाइम किल होता है डिफिनीशन को लिखने में। डिफिनीशन को उसको हम पीडीएफ के माध्यम से आपको समझा देंगे। आप तो लिखे रहिएगा, आपके पास तो वही करेगा। हमारे पास जो हम पीडीएफ भेजे तो हमारे पास पीडीएफ पहले है, बस उसको हम समझा देंगे। जो भी आपको डेरिवेशन होगा, न्यूमेरिकल जो वैल्यू जो होगा, उस सबको पूरा आपको ये बोर्ड पर लिखकर आपको हम समझा देंगे, ठीक है। इस तरह करने से बहुत जल्दी जल्दी आपको सिलेबस आपको ख़त्म हो जाएगा। देखिए ध्यान से, आज 14 अगस्त है। जो मैथ्स पर हम क्लास आपको लिए हुए थे, उस पर बहुत विद्यार्थियों को प्रॉब्लम हो रहा था। कुछ विद्यार्थी बोल रहे थे कि सर आवाज़ें क्लियर नहीं है, कुछ बोल रहे थे कि सर वीडियो फ्रेश नहीं दिखाई दे रहा है। बहुत सारे विद्यार्थी उसमें हल्ला भी कर रहे थे, ठीक है। तो प्रॉब्लम है कि यहाँ पर सब कुछ आपको ठीक है। अब हर एरिया में नेटवर्क आपको एक ही जैसा होता नहीं है। आपके मोबाइल में नेटवर्क का प्रॉब्लम है, चाहे मोबाइल का वीडियो कैमरा सही नहीं है, उसके चलते आपके मोबाइल पर सही से आपको फोटो नहीं जा रहा है, चाहे शो नहीं कर रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है, और आप हमको बोल रहे हैं कि सर आपका वीडियो फ्रेश नहीं है। जिसके पास ठीक ठाक मोबाइल है, अच्छा खासा रैम काम, अच्छा खासा मतलब कि नेटवर्क है, उसमें वीडियो आवाज़ सब कुछ आपको फ्रेश आपको जा रहा है। सब विद्यार्थी बोल रहा है। कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको दिक्कत हो रहा है, बोल रहे सर लाइव में वीडियो कभी कभी रुक जा रहा है, तो आपका नेटवर्क प्रॉब्लम है, ठीक है। तो उसी सब को देखते हुए देखिए ध्यान से, मान के चलिए कि जो भी आपको चीज़ आपको पढ़ाया जा रहा है, आपको यदि बेनिफिट नहीं होगा तो फिर आपको पढ़ाने से क्या फ़ायदा है। मान के चलिए किसी तरह आपको जल्दी जल्दी कुछ भी लेकर हम समझा दिए और आपको समझ ही में नहीं आएगा, तो फिर आपको मेहनत करने से आपको कोई फ़ायदा ना है। आपको लॉकडाउन में इतना मेहनत किया जा रहा है कुछ आपको सीखने के लिए, इसलिए सीखने के लिए वीडियो कॉन्सेप्ट्स एक ही चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। तो उसको लेकर आपको हम कहा कि डेली आपको पीडीएफ भेज देंगे, ठीक है। कौन सा वीडियो को कैसा पीडीएफ होगा, जो हम आपको वीडियो जो भेजेंगे, जो आपको पीडीएफ जो भेजेंगे, तो उस पीडीएफ पर हम जो भी आपको जो वीडियो का जो कोड होगा ना, वो किसी न किसी रूप में आपको कोड आपको भेज देंगे। इससे आपको समझ में आ जाएगा कि यह जो वीडियो है, ये जो पीडीएफ है, इस वीडियो का है। ऐसे भी आप लोग 12 का विद्यार्थी, आईएससी का विद्यार्थी हैं, वो तो समझिए डेली टॉपिक का नाम आपको बदलेगा था, ठीक है, कि कौन सा वीडियो किस पीडीएफ का है। ऐसे हम कोडिंग लेकर भेज देंगे, आपको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो आज से आपको हम स्टार्ट करें केमिकल काइनेटिक्स। जो भी आपको सॉल्यूशन जो आपको छूटा हुआ है, कुछ आपको 5-6 को वीडियो है, तो ऐसे तो हम आज से काइनेटिक्स स्टार्ट कर दिए थे, इसलिए हम काइनेटिक्स आपको पढ़ा रहे हैं। उसको किसी दिन 2-2 3-3 को वीडियो जब भेजेंगे ना, तो आपको सॉल्यूशन में आपको हम जो भी आपको उसको हम भेज देंगे, ठीक, अपलोड कर देंगे। आज से जो भी आपको जो वीडियो जो हम बनाएंगे, तो पीडीएफ बनाकर जो भी आपको जो भेजेंगे, आज तो ऐसे मतलब कि 6 को पेज आपको भेजे हुए थे 3 पन्ना का, लेकिन कल से आपको हम कम से कम 10 पेज का आपको पीडीएफ देंगे। कम से कम 5 पन्ना होना चाहिए, ठीक है। 10 पेज का पीडीएफ आपको भेजेंगे। समझाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ज़्यादा टाइम किल करता है आपको डिफिनीशन को लिखने में, ठीक है। और डिफिनीशन आपको लिखेंगे नहीं, डिफिनीशन आपकी कॉपी में है, पीडीएफ दिए उसके माध्यम से लिख लीजिएगा। लाइव में बहुत आपको दिक्कत हो रहा है, ठीक है।
ऐसे ही आपको वीडियो बनाकर आपको यूट्यूब पर आपको डाल देंगे। चैनल हमारा सब्सक्राइब किए होइएगा, मार्गदर्शन केमिस्ट्री क्लासेज, उसको आप जैसे सब्सक्राइब कीजिएगा वहाँ पर आपको वीडियो हमारा दिखाई देगा। PDF से आप नोट कर लीजिएगा और उस PDF को समझने के लिए जाकर वीडियो देख लीजिएगा, कौन सा PDF का कौन सा वीडियो होगा तो सर हम खींच कर आपको हम भेज देंगे, ठीक है। और हम चाह रहे हैं कि डायरेक्ट आपको यूट्यूब पर लाइव क्लास देने के लिए, वहाँ से आपको फायदा है। तो हम काम आपको हम कर रहे हैं, प्रोसेस में है, 1-2 दिन में हो जाएगा, ठीक है। तो उसको भी हम वेटिंग में रख रहे हैं। जैसे होगा आप लोग को हम डायरेक्ट आपको पढ़ाएंगे लाइव क्लास आपको यूट्यूब पर, उस पर हम काम कर रहे हैं। उसका एक आदमी है जो मतलब सब सेट आउट कर देंगे, ठीक है। ऐसे काम चल रहा, सेट हो तो बता देंगे। अभी आप लोग देखिए ध्यान से, समझिए केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। सुबह में आपको बहुत सारे विद्यार्थी जुड़ नहीं पाए हुए थे, ठीक है, इसीलिए आपको हम समझा दे रहे हैं। और डेली आपको आप क्या करेंगे कि डेली आपको वीडियो बनाएंगे 50 मिनट का। 50 मिनट में लगभग आपको आराम से 7-8 पॉइंट आपको समझा देंगे। डेफिनेशन था वो कॉपी में रहेगा, ठीक है। तो देखिए बाबू ध्यान से, सबसे पहले केमिकल काइनेटिक्स। अब केमिकल काइनेटिक्स होता है क्या चीज, इस चैप्टर में क्या होता है, तो देखिए ध्यान से। और आप लोग को यह बात है, उसमें हल्ला हो रहा था, कंसंट्रेशन नहीं बन पा रहा था। और जब तक कंसंट्रेशन नहीं बनेगा सही से आपको पढ़ा भी हम नहीं पाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर वीडियो बना के भेजने में कोई दिक्कत है, फुल्ली कंसंट्रेशन मिल रहा है। यहाँ पर तो किसी प्रकार का हल्ला नहीं है, सिंगल हम ही आपको बोल रहे हैं, हम ही समझा रहे हैं। तो देखिए ध्यान से, यह केमिकल काइनेटिक्स होता है क्या चीज, तो देखिए बाबू ध्यान से। इस चैप्टर में आपको हम किसी भी प्रकार का केमिकल रिएक्शन हो रहा है, वो केमिकल रिएक्शन का रेट क्या होता है, कितना फास्ट हो रहा है, कितना स्लो हो रहा है, किस गति से हो रहा है, किस रिएक्शन को कंप्लीट होने में कितना टाइम ले रहा है, कौन हमारा स्लो रिएक्शन है, कौन फास्ट रिएक्शन है, कौन आपको मॉडरेट रिएक्शन है। यानी इस चैप्टर में किसी भी प्रकार के रिएक्शन के रेट के बारे में अध्ययन किया जाता है कि कोई भी रिएक्शन किस रेट से आपको संपन्न हो रहा है। तो इस चैप्टर में मेनली आपको किसी भी रिएक्शन का रेट आपको मालूम करने के लिए अध्ययन किया जाता है और रिएक्शन के मैकेनिज्म के बारे में आपको अध्ययन किया जाता है, ठीक है, कि कौन सा रिएक्शन का क्या आपको मैकेनिज्म है। तो कोई पूछेगा इस चैप्टर में किस चीज़ के बारे में अध्ययन किया जाता है, सिंपल से बताइएगा कि इस चैप्टर में हम लोग किसी भी प्रकार के रिएक्शन के गति के बारे में अध्ययन करते हैं और उनके क्रिया विधि के बारे में अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो इसका सबसे पहला जो टर्म जो आता है वो हमारा होता है रेट ऑफ रिएक्शन। सबसे पहला जो टर्म है वो हमारा है रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की दर चाहे गति, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रेट ऑफ रिएक्शन। तो देखिए ध्यान से, ये रेट ऑफ रिएक्शन होता है क्या चीज, समझिएगा ध्यान से। जिससे मान के चलिए कि कोई हमारा केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो रिएक्टेंट हमारा कौन सी बनाता है, प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट में हमारा चेंजिंग होता है, ठीक है। तो रिएक्टेंट में आपको जो सब्सटेंस जो होगा उस सब्सटेंस को चेंज होने में जो भी आपको जो टाइम जो लगता है वही टाइम कहलाता है रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। इससे सपोज डेट आपको बाबू मानकर चलिए कि यह केमिकल रिएक्शन है, ए से सपोज डेट बन रहा है हमारा बी, ठीक है। तो आप लोग जानते हैं कि यह हमारा रिएक्टेंट है, प्रतिकारक, सब कुछ PDF में बाबू लिख चुके हैं, ठीक है। यहाँ से सिर्फ और सिर्फ आप समझिए, और यह हमारा आपको प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। यह रिएक्टेंट और यह हमारा क्या हो गया, प्रोडक्ट। तो देखिए ध्यान से, यह हमारा एक केमिकल रिएक्शन है, इसमें ए हमारा रिएक्टेंट है और बी क्या है, प्रोडक्ट।
तो देखिए ध्यान से, ए के अमाउंट को चेंज होने में जो भी हमारा समय जो लगता है वही समय कहलाता है रेट ऑफ रिएक्शन। और प्रॉब्लम यह है कि आप लोग देखिएगा ध्यान से, ए से हमारा बी जो भी आपको जो बनकर आपको जो तैयार हो रहा है, तो रिएक्टेंट में धीरे धीरे आपको कमी होता है, तब जाकर प्रोडक्ट बनना हमारा क्या होता है, शुरू होता है। तो रिएक्टेंट में धीरे धीरे कमी होता है और प्रोडक्ट धीरे धीरे बनना क्या होता है, शुरू होता है। ठीक है, तो रिएक्टेंट कमी होने के कारण इसको बाबू लिखा जाता है डिसअपीयरेंस। ठीक है, और प्रोडक्ट जो बनकर जो तैयार होता है इसको लिखा जाता है अपीयरेंस, यानी ये अपीयर हो रहा है। तो रिएक्टेंट में धीरे धीरे कमी होता है और प्रोडक्ट धीरे धीरे बनकर तैयार होता है। ठीक है, कमी होने के कारण इसको नेगेटिव साइन के द्वारा इंडिकेट किया जाता है, और जो भी आपको जो बनकर जो तैयार होता है इसमें बढ़ोतरी होता है, इसको पॉजिटिव साइन के द्वारा डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो हमको तो पढ़ना है रेट ऑफ रिएक्शन। तो सिंपल सा बोलिएगा कि ए के अमाउंट को चेंज होने में जो भी आपको जो समय जो लगता है वही समय कहलाता है रेट ऑफ रिएक्शन। और प्रॉब्लम यह है कि ए के अमाउंट में जो भी आपको जो चेंजिंग जो होता है, ये चेंजिंग दो प्रकार से किया जाता है। एक होता है आपको ए के अमाउंट में चेंजिंग जो होगा बहुत कम समय में हो जाएगा, एक जो होगा उसको चेंजिंग होने में बहुत आपको लंबा टाइम लगेगा। तो ए के अमाउंट को चेंज होने में जो भी आपको जो कम समय लगता है, अल्प समय लगता है, तो उसे कहा जाता है इंस्टेंटेनियस रेट। और यदि ए के अमाउंट को चेंज होने में आपको लॉन्ग टाइम लगता है, लंबा समय लगता है, तो वो हो जाता है एवरेज रेट। अब रेट ऑफ रिएक्शन को दो ढंगों से लिख सकते हैं, एक आपको एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एक आपको इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो देखिए ध्यान से, जिस भी किसी सब्सटेंस को चेंज होने में बहुत आपको अल्प समय लगता है, तो अल्प समय जो भी आपको जो लगेगा तो वो हमारा कहलाएगा इंस्टेंटेनियस रेट। ठीक है, जिस भी किसी सब्सटेंस को चेंज होने में लंबा समय लगेगा तो वो हमारा कहलाता है एवरेज रेट। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर लिख रहा है रेट ऑफ disappearance of A, क्योंकि ए हमारा डिसअपीयर हो रहा है, तो आप लिखेंगे चेंज इन अमाउंट ऑफ ए बाय टाइम टेकन, यानी ए के अमाउंट को चेंज होने में जो भी आपको जो समय जो लगता है वही कहलाएगा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। तो देखिए बाबू ध्यान से, अब इसका जो भी आपको जो अमाउंट जो चेंजिंग जो होगा, तो चेंजिंग आपको दो प्रकार से किया था, आपको बताया हुआ है। जिसमें आपको बहुत आपको कम समय लगता है, तो जो भी आपको जो चेंजिंग जो होता है वो तो डिफ्रेंसिएशन के द्वारा होता है, dx बाई dy। ठीक है, तो जो भी आपको इसको चेंजिंग जो होता है, डेल्टा का मतलब ही होता है चेंजिंग और डेल का मतलब ही होता है चेंज। तो देखिए ध्यान से, डिफ्रेंसिएशन जो भी आप लोग पढ़ते हैं मैथ में, आप लोग ऐसे तो अल्बर्ट आइंस्टीन है, ठीक है, डिफ्रेंसिएशन मैथमेटिक्स के बारे में तो बहुत कुछ जानते हैं। डिफ्रेंसिएशन का सिंपली मीनिंग होता है चेंजिंग, और वह जो चेंजिंग जो होता है उस चेंजिंग में अल्प समय लगता है। ठीक है, तो उस चेंजिंग को इस केमिस्ट्री में बोला जाता है इंस्टेंटेनियस रेट। तो देखिए ध्यान से, डिफ्रेंसिएशन के द्वारा जो चेंजिंग जो आएगा वो काफ़ी आपको कम समय लेगा। तो चेंज इन अमाउंट ऑफ ए, ये हो गया डी ए, डी का मतलब चेंजिंग और किसके अमाउंट में चेंजिंग, ए के, बाई ए टाइम टेकन,
तो इसको हम लिख दिए डी टी, यानी ए के अमाउंट को चेंज होने में जो भी आपको जो समय जो लगता है वहीं तक कहलाता है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। अब आप लोग को बाबू यहाँ पर मार्क करना है कि जो भी आपको जो डिसअपीयर जो हमारा हो रहा है ए, इसमें कमी हो रहा है तो कौन सा साइन यूज करेंगे, नेगेटिव। तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस, ठीक है। तो एक आपको लिखने का तरीका यह हो गया, इसमें स्मॉल चेंजिंग होगा, ठीक है, कम समय में चेंजिंग होगा। एक आपको इसको लिख सकते हैं डेल, डेल का मतलब ये होता है चेंजिंग, डेल ए बाई डेल टी, यानी ए के अमाउंट को चेंज होने में जो टाइम जो लगता है वही तक लगता है रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। और यहाँ पर भी कौन सा है, माइनस। देखिए ये दोनों एक ही चीज है। और प्रॉब्लम यह है कि इस फंक्शन का जो नाम जो होता है ये हो गया बहुत अल्प समय में चेंज हुआ डिफरेंशिएशन के दौरान, इसका नाम होता है इंस्टेंटेनियस रेट, ये हो गया इंस्टेंटेनियस रेट। और जो भी आपको जो डेल्टा के द्वारा जो होता है जिसमें लॉन्ग टाइम लगता है, ये आपको हो गया एवरेज रेट। कौन सा रेट, एवरेज रेट। इसका हिंदी होता है तात्क्षणिक दर और यह होता है औसत दर, ठीक है। तो पीडीएफ में सब कुछ हम लिखे हुए हैं, आप लोग यहाँ समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको हो गया ये वाला, ठीक है। आगे आपको जो हम बता रहे हैं देखिए ध्यान से, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऐसे पीडीएफ में सब कुछ है, देखिए ध्यान से। अब देखिए इसी में आपको बता रहे हैं ए तो हमारा डिसअपीयर होता है, लेकिन बी क्या है, अपीयर ना है। तो यदि बाबू आप लिखिएगा रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ए बी, अब बी कितना इससे हम अपीयर हो रहा है, तो आप लिख सकते हैं चेंज इन amount of B by time taken। B के अमाउंट को चेंज होने में जो भी आपको जो समय जो रहेगा वो कहलाएगा रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ B। तो आपको देखिए ध्यान से, चेंजिंग तो यहाँ से दो टाइप से किया जा सकता है। एक हमारा हो गया डी बी भाई क्या हो गया डी टी, डेल्टा डी का मतलब चेंजिंग किसके में, चेंज बी में, और जो भी आपको टाइम जो लगता हो गया डी टी। अब आपको देखना है कि ये प्रोडक्ट है कि रिएक्टेंट है। तो बी तो हमारा एपीयर ना हो रहा है, तो हमारा प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट में कौन सा यूज करेंगे, प्लस, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, डेल्टा के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो हो जाएगा डेल्टा बी बाई डेल टी। इसमें भी कौन सा साइन का यूज करेंगे, तो पॉजिटिव साइन, ठीक है। ये आपको जो भी जो हो गया, ये हमारा कौन सा रेट हुआ बाबू अभी बताए थे, इंस्टेंटेनियस रेट, और ये हमारा कौन सा रेट हो गया, एवरेज रेट, ठीक है। तो यह तो आपको हम सिंपली आपको डिफाइन कर दिए क्या चीज, रेट ऑफ रिएक्शन। लेकिन देखिए ध्यान से, जैसे आपको बोर्ड एग्जाम में आपको पूछेगा तो ये वाला आपको डिफिनेशन लिखिएगा नहीं, एक और आपको डिफिनेशन आपको हम लिखकर समझा रहे हैं, ठीक है, जिसको समझिए ध्यान से। वो आपको परमानेंटली है, वो दुनिया के किसी भी रिएक्शन के लिए आपको अप्लीकेबल होता है। यह तो सिंपली आपको समझा दिए कि रिएक्टेंट डिसअपीयर होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, अपीयर होता है। डिसअपीयर होने का रिएक्टेंट में जो होता है माइनस साइन का यूज किया जाता है, कमी होता है। प्रोडक्ट बढ़ता है तो कौन सा होता है, पॉजिटिव साइन, ठीक है। कैसे चेंज होता है, किसके द्वारा लिखा जाएगा, ठीक है। और देखिए रेट ऑफ रिएक्शन बराबर कैसे होता है, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, जैसे आपको एक एग्जांपल के तौर पर हम समझा रहे हैं, समझिएगा ध्यान से। ए
प्लस बी, ये रिएक्शन कर रहा है सपोर्टेड बन के तरह सी प्लस डी, ठीक है। और इसका जो कोफिशिएंट जो है सपोर्टेड, ये हो गया एक्स, ये वाई, ये एम, और ये क्या हो गया एम। ये हमारा बैलेंसिंग फैक्टर है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। यह हमारा रिएक्टेंट हो गया, क्या हो गया रिएक्टेंट। और यह हमारा क्या हो गया प्रोडक्ट, ठीक है। ये रिएक्टेंट हो गया और ये हमारा क्या हो गया प्रोडक्ट। तो कोई पूछेगा इस रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, आपको समझा दे रहे हैं। पीडीएफ में आप लोग देखोइएगा, सेकेंड आपको पीडीएफ तो फर्स्ट खत्म कर दिए, सेकेंड नंबर आपको पीडीएफ में यानी पेज नंबर 2 में, ठीक है। पेज नंबर 2 में इसको हम डिफाइन किए हुए हैं, देखिएगा ध्यान से। क्या कीजिएगा कि सबसे पहले क्या कीजिएगा कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट एक और लिखिएगा, और रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट एक और लिखिएगा, और दोनों को बराबर कर दीजिएगा। तो दोनों बराबर कब होगा, जब उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से भाग दे दीजिएगा तो वह रियल में होता है आपको रेट ऑफ रिएक्शन। सबसे पहले अपीयरेंस को लिख देना है, फिर आपको डिसअपीयरेंस को लिख देना है, उसके बाद में दोनों को बराबर कर देना है। बराबर आपको कब होगा, जब उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से भाग दे दीजिएगा तब, यानी पर यूनिट स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो देखिए बाबू, ध्यान से लिखने का तरीका आपको समझा रहे हैं, समझिए। रेट ऑफ रिएक्शन, देखिए ध्यान से, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, रेट ऑफ रिएक्शन कैसे आपको बराबर होता है, देखिए अभी सिखाए। यह तब बाबू हमारा रिएक्टेंट है, तो आपको डिफ्रेंसिएशन के फॉर्म में लिख रहे हैं, तो लिख सकते हैं डीए बाई dt, ठीक है। रिएक्टेंट है तो कौन सा है माइनस, इज इक्वल टू, बराबर करने जा रहे हैं। बराबर कैसे होगा, कुछ कंडीशन होगा, सब बताएंगे, ठीक है। ये हमारा बी है, तो रिएक्टेंट है तो माइनस डीबी बाई dt, रिएक्टेंट डी से प्योर लिख दिए। अब ये हमारा प्रोडक्ट है, यह तो एप्योर होगा बाबू, एप्योर होगा तो इसको क्या लिखेंगे प्लस डीसी बाई dt, प्रोडक्ट होगा तो पॉजिटिव साइन के साथ। और हमारा डी है तो लिखेंगे प्लस डी बाई dt। तो देखिए यह हमारा हो गया डिसअपीयरेंस और यह हो गया अपीयरेंस। अब ये दोनों बराबर कब होगा, जब इनके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से भाग दीजिएगा तब। तो देखिए ध्यान से, ए का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है x, यहाँ पर लिख देंगे x। बी का कितना है y, यहाँ पर हो जाएगा y। एम सी का कितना है m, और डी का कितना है n। जब पर यूनिट स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से भाग दे दीजिएगा तब अपीयरेंस मतलब डिसअपीयरेंस और अपीयरेंस, ये दोनों का रेट आपस में क्या हो जाएगा, आपको बराबर हो जाएगा। तो कोई पूछेगा रेट ऑफ रिएक्शन किसे कहा जाता है, तो सिंपल सा पकड़िएगा। अभिक्रिया की गति प्रतिकारी पदार्थों के घटने और प्रतिफल के बढ़ने के इकाई गुणांक के बराबर होता है, ठीक है। यानी ये डिसअपीयरेंस और ये अपीयरेंस, ठीक है। इसका पर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ले लीजिएगा तो रेट ऑफ रिएक्शन आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यह जो भी आपको जो रेट ऑफ जो रिएक्शन लिखे हुए हैं, कोई पूछेगा कौन सा रेट ऑफ रिएक्शन है, एवरेज है कि इंस्टेंटेनियस है, तो आप लोग जानते हैं डिफरेंशिएशन के फॉर्म लिखा गया है, तो हमारा कौन सा हो जाएगा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है।
केवल समझते जाइए, सब पीडीएफ में आपको लिखा जा चुका है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, रेट ऑफ रिएक्शन, फिर से आपको रेट ऑफ रिएक्शन लिख रहे हैं। अब की बार हम एवरेज के फॉर्म लिखेंगे, एवरेज रेट के लिए, ठीक है। एवरेज में कैसे लिखा जाता है सब कुछ आपको बताएगा। तो ठीक बाब उसी तरह माइनस डेल ए बाई डेल टी इज इक्वल टू माइनस डेल बी बाई डेल टी इज इक्वल टू सी है तो प्लस डेल सी बाई डेल टी इज इक्वल टू प्लस डेल डी बाई डेल टी, ठीक है। तो आपको सिंपल हम लिख दिए। अब ये बराबर कब होगा, जब इसके कोएफिशिएंट से भाग दीजिएगा। तो ए का कोएफिशिएंट आपको कितना है x, बी का कोएफिशिएंट y, सी का m और डी का क्या है n। ये जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन जो आपको बराबर है, ये डी से इम्पीडेंस और इम्पीडेंस जो भी आपको स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के साथ बराबर है, ये क्या चीज कहलाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। क्या हो जाएगा, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। इसको तो आप लोग लिखना आप लोग सीख गए हैं, ठीक है। अब आपको जा रहा है आपको बताने इसका एग्जांपल, देखिएगा ध्यान से। एग्जांपल समझिएगा बाबू ध्यान से, ठीक है। देखिए पहला एग्जांपल, एक रिएक्शन है H2G प्लस N2G, ये दोनों रिएक्शन कर रहा है तो बना रहा है NH3G। काफी फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार पूछ चुका है, पूछेगा इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखिए, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन लिखने के लिए सबसे पहले केमिकल रिएक्शन को बैलेंस किया जाता है। तो देखिए इसको हम बैलेंस कर रहे हैं। नाइट्रोजन यहाँ पर 2 ठो है और यहाँ कितना है 1 ठो, कितना से गुना करेंगे 2 से, और हाइड्रोजन कितना होगा 3 दूना 6 और यहाँ पर 2 होना है, कितना से गुना करेंगे 3 से, ठीक है। तो इसका हम लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन, इस रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन। देखिए बाबू ध्यान से, यह तो हमारा रिएक्टेंट है तो इसको लिख सकते हैं माइनस DH2 बाई dt, ठीक है, इज इक्वल टू, यह भी रिएक्टेंट है, माइनस DN2 बाई dt, ठीक है, इज इक्वल टू, यह प्रोडक्ट है तो प्लस साइन होगा, प्लस DNH3 बाई dt, ठीक है। अभी आपको रेट ऑफ रिएक्शन है, जब तक इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से भाग नहीं दीजिएगा तब तक आपको अपियरेंस और डिसअपियरेंस आपको बराबर नहीं होगा। अब इसको कोएफिशिएंट से वो भाग दे दीजिए। अब हाइड्रोजन का कोएफिशिएंट कितना है 3, नाइट्रोजन का 1 है तो लिखिए छोड़ दीजिए, अमोनिया कितना है 2, ये आप क्या लिख लीजिए 2। तो ये हमारा हो गया किस फॉर्म में, ये हमारा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन हो गया। चाहिएगा तो इसको एवरेज में भी लिख सकते हैं, बात तो वही रहेगा, डी के जगह पर डेल्टा हो जाएगा, माइनस डेल्टा H2 बाई 3 डेल्टा T इज इक्वल टू माइनस डेल्टा N2 बाई डेल्टा T इज इक्वल टू प्लस डेल्टा अमोनिया बाई
टू डेल्टा टी। ठीक है, तो सेकेंड एग्जांपल देखिए जो काफ़ी ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंट होगा, दोनों फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे आपको रहेगा ए जी प्लस बी जी बी गैसियस, ठीक है, इज इक्वल टू सी गैसियस। सपोज ये हमारा केमिकल रिएक्शन है, इसका बैलेंसिंग फैक्टर 1/2, सपोज 3/2 और ये हमारा 2 कहेगा। इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखिए। ठीक है, किसी फॉर्म में इंस्टेंटेनियस चाहे आपको एवरेज, यहाँ से एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पक्का है कि हर साल आएगा। तो देखिए इसका रेट ऑफ रिएक्शन हम लिखने जा रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, यह तो हमारा रिएक्टेंट है, इसको क्या लिखेंगे, माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू, ये बिन है रिएक्टेंट है तो माइनस डी बी बाई डी टी इज इक्वल टू, प्रोडक्ट है सी तो प्लस डी सी बाई डी टी। ठीक है, अब इसकी पर यूनिट स्टोइकियोमेट्री कोफिशिएंट, अब देखिए ध्यान से, ए का कोफिशिएंट कितना है 1/2, बी का कोफिशिएंट कितना है 3/2 और सी का कोफिशिएंट कितना है 2। अब ये जाइएगा एग्जाम में तो आपको ये ऑप्शन में आपको भाई नहीं करेगा, तब कहिएगा कि हम गलत लिख दिए। बिल्कुल ये सही है, कुछ आपको यूनिक तरीका से देगा। देखिए ध्यान से कैसे देता है ऑप्शन में, ये 2 नीचे ना है, जब ये बाउंस करेगा तो कहाँ जाएगा ऊपर, तो -2 डी ए बाई क्या हो जाएगा डी टी इज इक्वल टू, फिर ये नीचे से 2 ऊपर बाउंस कर जाएगा तो -2 डी बी बाई क्या हो जाएगा 3 डी टी इज इक्वल टू प्लस डी सी बाई 2 डी टी। ठीक है, ये आपको ऑप्शन में आपको एग्जाम में आपको एक रहेगा। ठीक है, तो इसको तो आपको लिखना आपको समझ गए। ऐसे आपको पीडीएफ में बहुत सारा क्वेश्चन होगा, उस पर आप ट्राई कीजिएगा। ऐसे ही किसी रिएक्शन के रेट को लिखा जाता है, और यहाँ से आपको ग्रांटेड है कि 1-2 क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में रहता है। ठीक है, तो यह तो आपको क्लियर हो गया। अब आगे आप लोग ध्यान से देखिएगा, ये पीडीएफ 2 और 3 आपको क्लियर हो गया। ठीक है, और पीडीएफ आपको 4 आपको ज़्यादा पढ़ना है। ठीक है, देखिएगा ध्यान से, देखिए केमिकल काइनेटिक्स के आधार पर, केमिकल काइनेटिक्स के आधार पर रिएक्शन को 3 पार्टों में बांटा गया है। एक आपको स्लो रिएक्शन है, एक फास्ट रिएक्शन है और एक आपको मॉडरेट रिएक्शन है। पीडीएफ में सब आपको दिया हुआ है। केमिकल काइनेटिक्स के आधार पर रिएक्शन को 3 पार्टों में बांटा गया है, फास्ट रिएक्शन, स्लो रिएक्शन और मॉडरेट रिएक्शन। तो समझिए ये होता है क्या चीज़, समझिएगा तो पूरा आपको मतलब कि पीडीएफ में है, वहाँ से आप डेफिनेशन लिख लीजिएगा, खास इसमें कुछ है नहीं। तो सबसे पहले समझा जाए फास्ट रिएक्शन। तो देखिए ध्यान से, इसका नाम है फास्ट रिएक्शन, तीव्र गतीय अभिक्रिया। तो कोई भी हमारा केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो किसी भी केमिकल रिएक्शन को पूर्ण होने में यानी कंप्लीट होने में अल्प समय आपको लगता है, वही कहलाता है हमारा फास्ट रिएक्शन यानी तीव्र गतीय अभिक्रिया। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को कंप्लीट होने में अल्प समय लगता है, तो वह हमारा कहलाएगा कौन सा रिएक्शन, फास्ट रिएक्शन। ठीक है, और फास्ट रिएक्शन जो होता है, इसमें हमारा आयनिक रिएक्शन ही आपको भाग लेता है। फास्ट रिएक्शन में जो भी हमारा आयनिक जो रिएक्शन होता है वही आपको भाग लेगा। और फास्ट रिएक्शन का जो भी हमारा कंप्लीशन जो टाइम होता है फास्ट रिएक्शन का बाबू, वो होता है 10⁻⁻12 सेकेंड टू 10⁻⁻18 सेकेंड के बीच में। ठीक है, ये हमारा
फर्स्ट रिएक्शन का आपको टाइम हो, कंप्लीशन टाइम होगी, इतना ही रेंज में एक रिएक्शन आपको कंप्लीट हो जाता है। तो देखिए थोड़ा हम देख कर देखते हैं। मैथमेटिक्स में तो आप लोग अल्बर्ट आइंस्टीन को ही पीछा छोड़ दिए हैं बाबू, ठीक है। देखिए ध्यान से 10⁻⁻12 सेकेंड, इसका रियल मीनिंग क्या होता है? इसको तो ऐसे लिख सकते हैं 1/10⁻12, यानी 1 सेकेंड में आपको भाग देना है 10 पर 12 में 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। इकाइन दहाइन सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब खरब 10 करोड़, यानी 1 सेकेंड। 1 सेकेंड बहुत आपको छोटा टाइम होता है, आंख मारिएगा तो 1 सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। तो उतना छोटा सा टाइम में ये 10 खरब से भाग दीजिए, और जो भी आपको जो पार्ट जो आएगा, जो भी आपको समय हो जाएगा, उतना ही टाइम एक आपको आयनिक रिएक्शन जो होता है वो हमारा कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। जैसे मान के चलिए कि आप लोग तो मोतिहारी सड़क पढ़ते हैं बाबू, मोतिहारी सड़क में जितना गली मोहल्ला जो भी आपको है, सबको आपको क्या कीजिए कि आपको कनेक्ट कर दीजिए वायरिंग के द्वारा, ठीक है। तार सब कुछ आपको बिछा दीजिए, और उसका एक मेन आपको चेम्बर रखिए, मेन स्विच रखिए। अब आप लोग देखिए ध्यान से, जैसे उस स्विच को हम आपको ऑन करेंगे, डायरेक्ट आपको पूरा मोतिहारी आपको ब्राइट हो जाएगा। तो ये सब जो भी आपको जो रिएक्शन जो होता है, ये सब कौन सा रिएक्शन होता है? ये सब फास्ट रिएक्शन होता है। तो कहिएगा सर इसमें आयन का यूज कहाँ किया गया? आप लोग देख लें कि बिजली को जो भी आपको पोल होता है उसमें 2 ध्रुव होता है, वो पॉजिटिव है वो नेगेटिव, ठीक है। बैटरी देखते हैं उसमें भी आपको 2 पोल होता है, एक पॉजिटिव है क्या होता है नेगेटिव। तो जनरली आपको आयनिक रिएक्शन जो होता है वो हमारा फास्ट होता है, ठीक है। अब आपको देखिए आपको स्लो रिएक्शन, ठीक है। पीडीएफ में देखिएगा तो सिंपल एक्सचेंजिंग रिएक्शन समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब ये स्लो रिएक्शन, अब देखिए स्लो रिएक्शन होता है क्या चीज? तो स्लो रिएक्शन आपको नाम से स्पष्ट है, जिस किसी केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट होने में, पूर्ण होने में बहुत लंबा समय लेता है, तो उसे कहा जाता है स्लो रिएक्शन। यानी केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट होने में लॉन्ग टाइम आपको लगेगा, तो वो हमारा कहलाएगा बाबू स्लो रिएक्शन। और ये सब जो भी आपको जो रिएक्शन होता है, सब आपको अटेरा भटेरा रिएक्शन आता है, ये सब कमरे के तापमान पर होता है। जैसे C+O2 CO2, H2+O2 H2O, ठीक है, N2+H2 = अमोनिया। ये सब जो भी आपको सिंपल जो रिएक्शन होता है, ये सब हमारा कमरे के तापमान पर होता है, और इस सब रिएक्शन को कंप्लीट होने में लॉन्ग टाइम लगता है। तो जनरली आपको कमरे के तापमान पर जो भी आपको जो रिएक्शन जो होता है, वो सब हमारा स्लो रिएक्शन होता है। फास्ट रिएक्शन तो समझ गए, उसमें तो आयनिक रिएक्शन ही भाग लेगा। स्लो रिएक्शन समझ गए, सिंपल रिएक्शन कमरे के तापमान पर होगा। अब एक बीच वाला आता है मॉडरेट रिएक्शन। पहले समझिए मॉडरेट रिएक्शन क्या होता है। तो मॉडरेट रिएक्शन कहने का मतलब होता है कि जिस रिएक्शन को कंप्लीट होने में फास्ट और स्लो दोनों के बीच का समय लेता है, वो कहलाता है मॉडरेट रिएक्शन। ना आपको फास्ट होगा ना स्लो होगा, बीचे में होगा, तो वो कहलाएगा आपको मॉडरेट रिएक्शन। और मॉडरेट रिएक्शन में जो भी जो होता है, इसमें जनरली आपको हाइड्रोलिसिस होता है, नहीं तो डिकम्पोजिशन होता है। तो हाइड्रोलिसिस वाला और डिकम्पोजिशन वाला जितना भी रिएक्शन जो होता है, ये सब बड़ा मॉडरेट रिएक्शन होता है। जैसे आपको एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझा रहे हैं, जिससे मान चलिए कि शुगर हो गया C12H22 और O11, इसको हाइड्रोलिसिस कीजिएगा। हाइड्रोलिसिस का मतलब ले जाकर पानी में डाल दीजिए, ठीक है। जैसे इसको पानी में डालिएगा H2O, ये 2 पार्टों में टूटता है। एक ग्लूकोज C6H12 और O6, एक फ्रुक्टोज C6H12 और O6। दोनों का बाबू मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होता है, डिफरेंस एक ही चीज में होता है, ठीक है। डिफरेंस तो ऐसे बहुत ज़्यादा है। ग्लूकोज में आपको एल्डिहाइड फंक्शन कम करेगा, फ्रुक्टोज में कौन सा कम करेगा? कीटोन। तो सपोर्टेड ये हमारा ग्लूकोज होगा, ये हमारा क्या होगा? फ्रक्टोज, ठीक है। तो शुगर को हाइड्रोलिसिस कर दिए तो 2 पार्टों में टूट गया ग्लूकोज और फ्रक्टोज।
तो जो भी हमारा हाइड्रोलिसिस रिएक्शन होता है, एस्टरिफिकेशन ऑफ ईस्टर, ठीक है, या PCl5 को तोड़िए, ये सब जो भी आपको जो डिकम्पोजिशन चाहे हाइड्रोलिसिस रिएक्शन जो होता है, ये सब हमारा होता है आपको मॉडरेट रिएक्शन, ठीक है। तो जो भी आपको जो PDF जो आपको भेजे हुए थे, यहीं तक आपको PDF था, ठीक है। आज ऑनलाइन क्लास में आपको हम इतना ही तक पढ़ाएगा था। ऑनलाइन क्लास पढ़ाएंगे नहीं, जितना आपको ऑनलाइन में हम टाइम आपको देंगे उतना वीडियो का ही नहीं भेज देंगे, ठीक है। हमारा MB जाएगा, 2-3 गो आपको सिम रखेंगे, MB उसमें से जाएगा, उससे मतलब ना है, आपके पास सही जानकारी जाना चाहिए, ठीक है। थोड़ा कम में जानिए लेकिन सही जानिए, झूठ मूठ का उल्टा सीधा कुछ भी पढ़ लीजिए, उससे कुछ फायदा थोड़े है, ठीक है। तो आपको डेली आपको PDF में भेजें किस तरह आपको ये सब 3 गो रिएक्शन है था, फिर बोर्ड पर लिखते, हिंदी बोलते, अनाप शनाप क्या क्या, ऐसे ही आपको बोल कर आपको समझा दिए, PDF में आपको लिखे हुए सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो कल से आपको हम पूरा आपको PDF से, आज हम मजबूर हैं इतना ही पढ़ाने के लिए, ताकि PDF में आपको नहीं दिए हुए, ठीक है। आपको इसको हम YouTube पर आपको डाल देंगे, वहाँ से मार्गदर्शन केमिस्ट्री क्लासेस जो भी आपको सर्च मारेंगे YouTube में जाकर, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। वहाँ पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, डेली आपको मिल जाएगा। इस वीडियो को देखने के लिए सबसे पहले WhatsApp में PDF को आपको लिख कर देखिएगा, ठीक है। जो भी चैप्टर पढ़ा रहे हैं सबको अलग अलग कॉपी में लिखिएगा, पतला पतला कॉपी में, ये नहीं कि एक ही में सब लिखते जा रहे हैं। 10-10 रुपया कॉपी ले लीजिएगा, सबको आपको अलग अलग मतलब में लिखिएगा। ये सॉल्यूशन हो गया, उसको एक अलग कॉपी, काइनेटिक से अलग कॉपी, 10-10 रुपया, 10 रुपया तक खाक पी आपको लिख देते ठीक है। उससे क्या होगा, जो भी आपको छोटा भांगा होगा उसमें आपको ऐड कर सकता है आगे पीछे, ठीक है। उस तरह आपको भी आपको फायदा करेगा, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, PDF आपको डेली भेजेंगे, PDF आप लोग पहले लिख लीजिएगा, बार बार बोल रहे हैं। फिर आपको YouTube में जाइएगा, जो PDF नंबर होगा उस पर एक नंबर ले देंगे, PDF नंबर, वही आपको वीडियो नंबर होगा। चाहे आपको जो भी आपको जो टाइटल जो होगा, टाइटल लिखेंगे, इसमें जो भी जो होगा ना, जिससे आपको लिखते थे सॉल्यूशन लेक्चर नंबर 1, तब इसमें लिखेंगे टाइटल नंबर 1, टाइटल नंबर 1 लिखेंगे, और आपको PDF जो बनाएंगे उसमें भी आपको खोलिएगा तो टाइटल नंबर आपको 1 आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो वहाँ सब समझिएगा कि इसी का PDF, वैसे भी टॉपिक नाम से स्पष्ट हो जाएगा, ठीक है बाबू। सब विद्यार्थियों को सूचित कर दीजिएगा, ठीक है। और हम ऐसे ही वीडियो बना के भेजेंगे ताकि आपके पास सही जानकारी जाए, सही आवाज़ जाए। बाय।